दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में हमें काफ़ी सारे जॉब नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं, जहाँ तो उनमें जो कट ऑफ है काफ़ी हाई जाता है, जहाँ तो वैकेंसीज काफ़ी कम निकाली जाती है। अगर एसएससी की बात करें तो उसमें एमटीएस होगी, सीजीएल होगी, सीएचएसएल हो गई, तो आप सभी जानते होंगे कि उसमें कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिलता है। लेकिन एसएससी की तरफ से यहाँ पे एक ऐसा जॉब नोटिफिकेशन निकाला जाता है 10th बेसिस पे, जिस पे आपकी जम्मू एंड कश्मीर की अलग से वैकेंसीज होती है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के जो एस्पिरेंट है उनके लिए अलग वैकेंसीज निकाली जाती है, और इसमें ही काफ़ी चांसेस होते हैं कि आप जो है इसमें जॉब ले पाओ, और इसका जो कट ऑफ है काफ़ी कम देखने को मिलता है और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कौन सा ऐसा जॉब नोटिफिकेशन है जिसमें जो है बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज क्या चाहिए, हाइट क्या चाहिए, रेस क्या चाहिए, तो वही जो जॉब नोटिफिकेशन है ये वो निकल के सामने आ चुका है। और आप जो है अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो इसका फॉर्म आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम सिलेक्शन के जो चांसेस हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा रहते हैं इस जॉब नोटिफिकेशन में। तो हम बात कर रहे हैं एसएससी की तरफ से आने वाला जीडी का नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 25,000 के अप्रोक्सीमेटली वैकेंसीज निकाली गई है। ये आने वाले समय में जो है इंक्रीज़ हो जाएंगी, यानी कि ये अभी टेंटेटिव वैकेंसी है। टेंटेटिव वैकेंसी है, ये अप्रोक्सीमेटली 40 से 50,000 के बीच ये आने वाले समय में यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसमें क्या प्रोसीजर रहते हैं। सबसे पहले इसमें इसका एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद यानी कि दूसरे नंबर पे इसका पीईटी पीएसटी होता है। इसमें जो सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, कब से कब तक इसकी डेट है, वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो एग्ज़ाम है उसका क्या पैटर्न रहता है और सिलेबस क्या रहता है। दूसरे फिर तीसरे नंबर पे जैसे आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो, फिर उसके बाद एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है आपका, सिंपल सा फिज़िकल टेस्ट होता है। देन उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है, फिर आपकी जाके यहाँ पे सिलेक्शन होती है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम भी होता है, पीईटी पीएसटी होता है और मेडिकल होता है। तो जो भी एस्पिरेंट यहाँ पे मैं बात कर लूँ, अभी कुछ एस्पिरेंट के मैसेज आए थे पिछली वीडियो में कि सर हम 2 मार्क्स से आगे या फिर हमें मेडिकल ही यहाँ पे आउट कर दिया गया है। तो कोई बात नहीं, आपके पास एक और चांस है। अगर आपके पास चांस है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और पुरानी चीज़ों को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी हाथ से जा चुकी है, अगर आप उसको बार बार सोचेंगे तो आपके लिए ही यहाँ पे जो है कह सकते हो कि नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप वो चीज़ें पकड़ के रखोगे तो आपकी ये वाली चीज़ भी हाथ से निकल जाएगी। तो उस चीज़ का ना ही कोई फ़ायदा है, जहाँ तो हो कि वो चीज़ें सोचने से आपकी वो वापस आ जाए, वो चीज़ नहीं हो सकती। तो चलिए आगे बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। कांस्टेबल जीडी का ये नोटिफिकेशन है, ये पब्लिश किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 2026। इसमें जो है काफ़ी सारे फोर्सेस रहती हैं। अभी ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसमें आपकी जो है यहाँ पे मेरिट के बेसिस पे आपको बीएसएफ भी मिल सकती है, सीआईएसएफ मिल सकती है, आईटीबीपी मिल सकती है, और भी होती है एसएसबी जो है यहाँ पे आपको मिल सकती है। और भी काफ़ी सारी फोर्सेस होती हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे आने वाले समय में बताऊंगा, जिसमें आपकी सीआरपीएफ भी इंक्लूड रहती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक लगेंगे और कब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 1 दिसंबर 2025 से लगना शुरू हो चुके हैं। 31 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे फॉर्म के लिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, स्टार्टिंग के 20 दिनों के अंदर या 15-20 दिनों के अंदर इस फॉर्म को अप्लाई कर ले, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में ये पूरे ऑल इंडिया लेवल के हैं, तो इसमें वेबसाइट जो है काफ़ी बिजी हो जाती है लास्ट टाइम पे। और इसकी बात करें तो दूसरे नंबर पे बात की जाए तो यहाँ पे इसका कोई जो पेमेंट फेलियर वाला ऑप्शन है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। काफ़ी बार पेमेंट फेल हो जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम में काफ़ी बच्चे जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो इसी वजह से मैं कोशिश करना कि आप जो है 15 से 20 दिनों में, यानी कि 20 तारीख से पहले पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। इस जो ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन आप अगर पूरा देखोगे तो आपको सारी जो डाउट्स है इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसमें आपका देख सकते हैं कि 8 तारीख से लेके 8 जनवरी 2026 से लेके 10 जनवरी 2026, यानी कि 2 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। आप करेक्ट भी कर पाएंगे अगर आपकी कोई मार्कशीट में मार्क्स गलत हो जाते हैं या कोई मिस्टेक हो जाती है नाम वगैरह में, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना है, पहले ही आप अच्छे से फॉर्म वगैरह। इसका जो एग्ज़ाम है फरवरी से अप्रैल के बीच में होगा। मोस्टली आप कह सकते हो कि इसका जो एग्ज़ाम है मार्च के महीने तक जो है यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा। तो आपके लिए जो 4 महीने हैं ये सफिशेंट है, क्योंकि इसका सिलेबस भी काफ़ी आसान रहता है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा।
तो चलिए आगे बात करते हैं। अप्लाई का मैंने आपको बता दिया। बाकी जो इसका पे लेवल रहता है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पे स्केल कितना है, लेवल 3, यानी कि 21,700 से लेके लगभग 69,100, यानी कि 70,000 अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हो। इतना जो आप इसका पे लेवल है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये वैकेंसीज निकाली गई है ऑल इंडिया के लिए। अभी जो है स्टेट वाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टेंटेटिव वैकेंसी है। अभी जो जब वैकेंसीज को इंक्रीज़ किया जाएगा फिर आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज भी आ जाएगी। उसमें मैं आपको बता दूंगा जम्मू एंड कश्मीर में कितनी वैकेंसीज है। इसी तरह बात करें यहाँ पे, फिलहाल तो आप देख सकते हैं कि 23,000 जो वैकेंसी है, 23,467, यानी कि 23,467 ये बॉयज़ की वैकेंसी है। मेल्स की इतनी निकाली गई है ओवरऑल इंडिया में। और फीमेल्स की बात की जाए तो यहाँ पे 2020 वैकेंसी है। इसी तरह ओवरऑल बात की जाए तो 25,487, यानी 25,487 वैकेंसी एडवर्टीज़ की गई है। बाकी आप फोर्स वाइज भी देख सकते हैं, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, असम राइफल में। तो ये देख सकते हो इतनी इतनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज भी है। तो ये आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके देख लेना। अगर आपने देखा होगा, ये फीमेल वाला सेक्शन है, यहाँ से ये फीमेल वाला सेक्शन है पूरा। तो यहाँ से आप फीमेल वगैरह का भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हो। सबसे ज़्यादा बात की जाए तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इस बार CISF की वैकेंसीज है, लगभग 13,000 के अप्रोक्सीमेटली CISF की वैकेंसी है। उसके दूसरे नंबर पे बात की जाए तो CRPF की वैकेंसीज है। अब जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ, एज लिमिट इसके लिए क्या चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट जो है 18 से 23 साल रहती है। सिर्फ जनरल कैटेगरी के जो जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए 18 से 23 साल के बीच में रहेगी। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे 18 से लेकर 23 साल के बीच में होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो आप कैलकुलेट करके देख लेना। यानी कि आपका जन्म जो है यहाँ पे 2 जनवरी 2003 के यहाँ पे बाद का होना चाहिए। वो आप यहाँ पे देख लेना, पहले का नहीं होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ मेंशन है सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी SC ST की जो एस्पिरेंट है वो 5 साल की एज रिलैक्सेशन उनको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे मैं SC कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के लिए बता देता हूँ। जनरल के लिए मैंने आपको बता दी है 18 से 23 साल रहेगी, और ये एज लिमिट यहाँ पे आप देख लेना। SC के जो एस्पिरेंट है उनको 5 साल की दी जाती है। इसका मतलब 23 + 5 28 ईयर्स तक जो है SC और ST कैटेगरी के जो एस्पिरेंट है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। OBC की बात की जाए तो यहाँ पे 3 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो 23 + 3, तो 26 ईयर तक के जो एस्पिरेंट है OBC कैटेगरी के, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बार फिर से आप यहाँ पे देख लेना, जनरल कैटेगरी की मैंने यहाँ पे लिख दिया 18 से 23 साल, SC ST कैटेगरी के 18 से 28, OBC की बात करी जाए तो यहाँ पे 18 से 26 रहने वाली है। और आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन सा लगाना है, सेंट्रल का, यानी कि जो इंडिया लेवल का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल जॉब है। तो सेंटर की यहाँ पे आपका लगेगा। JNK का मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे आपको बाद में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो कोशिश कीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आप जो है लगा सकते हो। अगर आपका नहीं बना है तो आप बनवा सकते हो तहसील वगैरह से। बाकी अदर कैटेगरीज भी होती है, जो चिल्ड्रंस वगैरह होते हैं, जो विक्टिम्स वगैरह होते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे 5 साल की, 8 साल की, 10 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। बाकी जो मैंने मेन है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए वो ये है, ये जो होगी जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ये जो है सेम यहाँ पे रहने वाली है। देन उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन। सिर्फ आपकी 10th पास होनी चाहिए। कोई भी ऐसे मार्क्स वगैरह नहीं मांगी गई है कितने % होने चाहिए, बस आपकी पास है, किसी तरह आपकी बस पास होनी चाहिए, 10th पास। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कब, यहाँ पे देख सकते हैं 1 जनवरी 2026 से पहले आपकी जो है यहाँ पे पास होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद NCC सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप जरूर लगाइएगा। अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो 5% जो मार्क्स है आपको देखने को मिलेंगे। B सर्टिफिकेट वालों को 3% मार्क्स, A सर्टिफिकेट वालों को 2% मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो आगे एग्ज़ाम पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगा कितने मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है, बाकी ये परसेंटेज आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताऊँगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे 100 रुपीज़ रखी गई है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर जिनकी SC कैटेगरी है या ST कैटेगरी की गर्ल्स या बॉयज़ हैं,
ईएसएम का जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है, यानी कि एससी कैटेगरी के बॉयज़ और गर्ल्स इसको फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी की जो गर्ल्स और बॉयज़ है फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, और वुमेन जितनी भी वुमेन्स है वो यहाँ पे इसको फ्री में अप्लाई कर सकती हैं। ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है जो कि ओपन कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। और अदर कैटेगरीज़ के जो एस्पिरेंट्स हैं जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के हो गए, उनके लिए भी यहाँ पे जो है फ़ीस यहाँ पे रखी गई है, और भी अदर कैटेगरीज जितनी भी है, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो कि मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सेंटर जो है आपको भर लेना है अच्छे तरीके से जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, क्योंकि जो पास वाले सेंटर्स होते हैं आपके वही भरना, क्योंकि बाद में आपको दूर पेपर देने जाना पड़ेगा अगर आप मिस्टेक करते हो। सबसे कोशिश करना जो पहली प्रेफरेंस है वो आप अगर जम्मू है तो जम्मू को देना, दूसरी है तो दूसरी सांबा दे लेना, और तीसरी अगर कठुआ नहीं है तो एक तरीके से यहाँ पे जो पास वाली स्टेट है उसको दे लेना, ठीक है। ये सभी सेंटर्स के नाम है, आप देख लेना। अब आते हैं सबसे पहले इसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में क्या होगा कि ये सब टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपकी रीजनिंग रहेगी, इसके क्वेश्चन कितने होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी टॉपिक्स में 20-20 क्वेश्चन होंगे, जैसे जीके के और अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश या फिर हिंदी, इन दोनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जब आपका एग्ज़ाम होगा दोनों में से आप चेक कर लेना आपको हिंदी इंग्लिश जो है करनी है या फिर हिंदी में देनी है। अब ये इंग्लिश हिंदी क्या है, इंग्लिश में आपका जो इंग्लिश हो गया ग्रामर वगैरह पोर्शन, और हिंदी में जो आपका हिंदी की ग्रामर होती है उसमें हिंदी में आपकी पूछी जाती है, वो यहाँ पे आपके लिए पूछी जाएगी। तो सिंपल मैं आपको बता दूं, सभी पार्ट्स के 20-20 क्वेश्चन, टोटल जो है आपके 80 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन। और मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 160 मार्क्स होंगे। 80 क्वेश्चन जो है 160 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और ओवरऑल जहाँ पे इस 80 जो क्वेश्चन है आपके 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया 2 मार्क्स का होगा। लेकिन वही अगर आप गलत करते हो, एक क्वेश्चन गलत करोगे, वो आपके 0.25 मार्क्स, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग काफ़ी कम है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपके यहाँ पे 2 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करोगे फिर जाके आपके जो है 2 मार्क्स यहाँ पे कटने वाले हैं, जो कि एक क्वेश्चन के बराबर है। अगर आप 8 क्वेश्चन गलत कर देते हो वो आपके एक क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इसका मतलब ये है कि आपके अगर 8 में से कोई भी 2 सही भी हो जाते हैं तो भी आपके जो है आपका ये जो मार्क्स है ये कवर हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है। अगर आपके एक या 8 में से 1 या 2 क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं तो आपका जो ये 2 मार्क्स हैं ये यहाँ पे आपके बन जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न आपकी रहने वाली है। तो इसमें आप देख ही पा रहे होंगे काफ़ी कम नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है 0.25 की, ठीक है। बाकी ये डिटेल वाइज सिलेबस है, यहाँ पे आप जो है देख लेना, ठीक है। डिटेल वाइज सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना और सिलेबस कवर कर लेना। और उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आपका जो है यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और इंड्योरेंस टेस्ट आपका यहाँ पे रहता है। इसमें आपका देख सकते हैं कि जैसे आप एग्ज़ाम जो है पास कर देते हो, सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम जब पास हो जाता है फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है। दूसरे नंबर पे आपकी रनिंग होती है। मेल की बात की जाए तो 5 किलोमीटर रनिंग रहती है 24 मिनट में, और फीमेल की बात की जाए तो 1.6 यानी कि 1600 मीटर रहती है 8.5 मिनट में, ठीक है। बाकी ये लद्दाख रीजन के लिए रिलैक्सेशन दी गई है, ये लद्दाख रीजन के जितने भी एस्पिरेंट हैं ये उनके लिए है। फिलहाल तो सबके लिए ये वाला क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद ये सब करने के बाद आपकी हाइट और चेस्ट जो है होती है बॉयज़ की हाइट और चेस्ट चेक की जाती है। और गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स की यहाँ पे जो है हाइट चेक की जाती है। तो यहाँ पे हाइट कितनी चाहिए होती है, जम्मू एंड कश्मीर की जो एस्पिरेंट है यहाँ पे देख सकते हैं उनके लिए जो है 165 सेंटीमीटर बॉयज़ के लिए चाहिए होती है। मिनिमम 165 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी कम है 164 पॉइंट कुछ या में चल जाता, थोड़ा बहुत पॉइंट में होगा तो वो चल जाएगा मे बी, लेकिन जो गर्ल्स हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स के लिए है, यहाँ पे देख लेना आप। ये बॉयज़ के लिए है, ये बॉयज़ के लिए है, और ये गर्ल्स के लिए है।
ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में देख लेना आप, ये हाइट आपकी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे बॉयज़ के लिए जो क्राइटेरिया रहता है चेस्ट का, वो मैं आपको बता देता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर के लिए अनएक्सपेंडेड बॉयज़ के लिए जो 78 सेंटीमीटर है आपकी चेस्ट होनी चाहिए। फिर आप जब उसको एक्सपैंड करोगे, एक तरह से फुलाना कहते हैं उसको, तो 5 सेंटीमीटर आपकी एक्सपैंड होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया आपका लिए यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं गर्ल्स के लिए चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट विल नॉट टेकन, उनके लिए यहाँ पे नहीं रहता है ये सब क्राइटेरिया। बाकी वेट वगैरह प्रोपोर्शनेट होना चाहिए हाइट के लिए, ये आपका मेडिकल में चेक करा जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहले इसका एग्ज़ाम होगा, देन दूसरे नंबर पे इसका फिजिकल टेस्ट होगा, तीसरे नंबर पे आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लेना हमारे चैनल को विजिट करके। यहाँ पे दूसरे तीसरे नंबर, इसके तीसरे नंबर पे वीडियोस वो अपलोड है ऑलरेडी, वहाँ पे चेक कर लेना कि क्या क्या चेक करा जाता है। तो उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो मोस्टली ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपके लिए रहेंगी। मैंने आप सभी को सारी चीज़ें बता दी हैं, और ये थोड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देख लेना, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको पता चल ही जाएंगे। बाकी ये चीज़ आपकी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि मोस्टली जो सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। और ये वाली फोर्स से आपकी रहती है BSF, CSF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल और SSF। ये क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। तो दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो। इस फॉर्म को आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके मैक्सिमम चांस हैं, और इसकी तैयारी जो है आप स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मॉक टेस्ट से आपकी जो है, सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा, सिलेबस काफ़ी ज़रूरी है कंप्लीट करना। फिर उसके बाद जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइए। लास्ट के जो है 1 मंथ आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं जो आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे। दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके कोई और से भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।